आप सब जानते हो कि राजस्थान में कुछ जिलों में 6 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर, नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय उन्होंने जाहिर किया है। जन आशीर्वाद यात्रा निकली है अनेक राज्यों में, लेकिन आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपए पार कर गया, इस बात का आशीर्वाद? गैस का सिलेंडर 850-900 रुपए का बिक रहा है, इस बात का आशीर्वाद? कि यात्राएं निकालकर लोगों का भ्रमित करने से कुछ पार पड़ने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रिश्तों के बीच भले ही कड़वाहट की बात कही जाती हो, लेकिन इन दिनों पायलट उन्हीं के कामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। हाल ही में सचिन पायलट सीएम गहलोत के गृह जिले जोधपुर के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। यहाँ पायलट ने मीडिया से बातचीत में पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत का दावा तो किया ही, साथ ही भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि भाजपा आखिर किस बात के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। आप सब जानते हो कि राजस्थान में कुछ जिलों में 6 जिलों में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार जीतेंगे और हम प्रधान और जिला प्रमुख के पदों पर कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार आसीन होंगे। जनता का पूरा आशीर्वाद और समर्थन हमारे उम्मीदवारों को मिलेगा। जहाँ तक विपक्ष की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 साल में कभी इस बात का परिचय नहीं दिया कि वे एक सकारात्मक विपक्ष की पार्टी है। उस दल में पोस्टर वॉर और कौन नेता बड़ा छोटा है, इसी की होड़ में अपना पूरा समय उन्होंने जाहिर किया है। अभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में, तो जन आशीर्वाद यात्रा निकली है अनेक राज्यों में, लेकिन आशीर्वाद किस बात का मांग रहे हैं? पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार कर गया, इस बात का आशीर्वाद? या गैस का सिलेंडर 850-900 रुपये का बिक रहा है, इस बात का आशीर्वाद? या कोरोना में जो हालात देश में पैदा हुए, उस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं? या सरहद पर हमारे चीन और पाकिस्तान लगातार आक्रमण कर रहे हैं, किस बात का आशीर्वाद जनता से मांग रहे हैं, ये समझ से परे है। इसलिए सिर्फ प्रचार कर कर, लोगों को भ्रमित कर कर एक लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि देश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है और पूर्ण बहुमत आने के बावजूद भी जो वैक्सीनेशन हो, आर्थिक व्यवस्था हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर वर्ग और हर इंसान आज पीड़ित है, जवाब मांग रहा है। 9 महीने हो गए जब से कृषि कानून बने हैं देश में तीनों, तब से लगातार किसान आंदोलित है, उन पर दमन किया गया, उनको धमकाया गया और ये रीति नीति है। जासूसी आप करेंगे, किसानों को आप धमकाएंगे, उनको अरेस्ट करेंगे, लेकिन न्याय की बात नहीं करेंगे। जिद है और इस प्रकार की जिद लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन हम सब संकल्पित हैं। कृषि कानून के खिलाफ हमारी पार्टी का रुख साफ है। आज भी हम चाहते हैं कि देश हित में, किसान हित में ये तीनों बिल वापस लेने चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी ये जिद छोड़कर सुनना चाहिए धरातल पर क्या आवाज़ आ रही है। ये यात्राएं निकालकर लोगों का भ्रमित करने से कुछ पार पड़ने वाली नहीं है। वहीं पेगासस मामले को लेकर भी सचिन पायलट मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वोट देकर सत्ता में बिठाया, आज उन्हीं लोगों की बात मोदी सरकार नहीं सुन रही है। आज देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है, उसे देश का युवा पसंद नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें बोली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कई मर्तबा किया, तब जाके थोड़ा बहुत संतुलन करने की कोशिश केंद्र सरकार के माध्यम से कोशिश की गई। लेकिन आज भी किसान, मध्यम वर्ग, नौजवान पीड़ित है, दुखी है और जिन लोगों को वोट देकर आपने सत्ता में बिठाया, वो आपकी बात सुनने से मना करें, आपके अधिकारों का हनन करें, जासूसी और पेगासस के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाया गया है देश में, जिसको मैं समझता हूँ आज का नौजवान पसंद नहीं करता है। इन सब बातों के खिलाफ हम लोग हैं और मुझे लगता है कि ये संदेश जनता तक पहुंच चुका है। सचिन पायलट के इस दौरे की खास बात ये रही कि पहले जहां पायलट खेमा मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर लगातार नाराजगी जताता था, लेकिन अब पायलट शायद ये बात समझ चुके हैं कि वे आला कमान से चाहे कितनी भी बात कर ले, आखिर में मंत्रिमंडल विस्तार तो सीएम अशोक गहलोत के हाथों ही होना है। और यही वजह है कि सचिन पायलट अब सीएम गहलोत के खिलाफ बयानबाजी कर किसी भी तरह का बैर मोल नहीं लेना चाहते हैं।